हेलो फ्रेंड्स। पीएचडी एडमिशन 2024-25 से रिलेटेड आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1998 से चल रही है। और अच्छी बात यह है कि दिस इज नैक A++ अक्रेडिटेड कॉलेज। ये कई लोगों का कंफ्यूजन होता है कि लाइक दिस इज अ दिल्ली यूनिवर्सिटी ब्रांच, और या तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज है। लेकिन मैं आप सभी का यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूं। आईपी यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है which comes under Government University of NCT of Delhi. Okay, this is state university and बहुत अच्छी और पुरानी यूनिवर्सिटी है in terms of research. And also today we will discuss about exemptions, fellowships, branch, seats, fees, and important thing is dates. Okay, so this is the prospectus. आज हम इसके लिए डिस्कस करने वाले हैं, एंड जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है। और वेबसाइट पर ये प्रोस्पेक्टस और लिंक फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, ये हम वीडियो के एंड में देख लेंगे। तो इसी तरह आप बने रहें। इस प्रोस्पेक्टस में अगर आप देखोगे 71 पेजेस हैं, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज वी विल कवर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस प्रोस्पेक्टस। नहीं आ रहा है। PhD admission browser for academic session 2024-25. For further information, you can visit this site also, www.ipu.ac.in. Now let's see the table of content first. ये जो table of content है ना, ये बहुत अच्छे से present किया हुआ है। इसमें इस आपको ये serial number wise सारे information मिल जाएगा, like minimum eligibility criteria, page number 1, procedure for admission, important instructions, dates, submission of application form, instruction for filling a PhD application form, schedule of PhD entrance test, fee for PhD program, refund policy, PhD admission process at a glance, school wise details। स्कूल वाइज डिटेल्स एक्चुअली में ना, ये डिपार्टमेंट्स बताए हुए हैं कि इसमें आप अपने डिपार्टमेंट्स जिसमें आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है वो आप देख सकते हो। लाइक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंस, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। ये सारे डिपार्टमेंट्स इसी तरीके से नीचे गिवन हैं। आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे देख लेना, ठीक है। एंड एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन गाइडलाइंस फॉर पीएचडी एडमिशन ऑफ इंटरनेशनल कैंडिडेट्स। सो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस बताया हुआ है। सो आप इस प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। ये जो प्रोस्पेक्टस है, वैसे आपको ये आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड लिंक चाहिए या फिर ये पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, सो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस दिस नोटिफिकेशन वन बाय वन। एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। ओके, सो कम टू द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर यहाँ पे है ना कि मैंने कुछ जो लाइन्स है वो हाईलाइट कर दिए हैं फॉर इंफॉर्मेशन विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अगर आप ये देखोगे, अगर आपके पास 1 ईयर या 2 ईयर सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर अ 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम विद एटलीस्ट 55% मार्क्स है, तो आप एलिजिबल हो फॉर दिस पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। और 2 years, 4 semesters master degree program after a 3 year bachelor degree program or qualification declared equivalent to the master degree by the corresponding statutory regulatory body with at least 55% mark।
सो 55% मार्क्स आपका होना चाहिए, then you will be eligible for this PhD program. Okay, now next, if you have not a master degree program right now, so अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है, सो उस केस में भी आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हाउ? सो कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर अ 4 year 8 semester बैचलर डिग्री प्रोग्राम शुड हैव अ मिनिमम 75% मार्क्स. सो आपके ये जो मार्क्स हैं वो 75% होना चाहिए, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस पीएचडी प्रोग्राम. ठीक है. अगर आपका एमफिल प्रोग्राम who have completed the MPhil program with at least 55% mark, then you are also eligible for this admission to the PhD program. ठीक है. फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन accredited by an assessment and accreditation agency which is approved. सो कैंडिडेट्स जो फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इन दिस पीएचडी प्रोग्राम. ठीक है. ओके. सो यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है 5% का. सो वो दिया गया है 5% रिलैक्सेशन टू SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर. ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज इट, सो यू कैन आस्क मी दिस इन माय कमेंट बॉक्स. आई कैन आंसर देयर. आपको कोई भी इससे रिलेटेड इशू या इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको वहां पे कमेंट बॉक्स में आप कर देना. एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके रिप्लाई कर दूंगी. ठीक है. EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है. ठीक है. ओके. अब स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जो पीएचडी रिसर्च फेलोशिप जिसके पास नहीं है, लाइक जो यूजीसी एक फेलोशिप देती है, वो स्टूडेंट के पास अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये जो कॉलेज है आईपी यूनिवर्सिटी भी अपना खुद का फेलोशिप प्रोवाइड करती है. वो होता है यूनिवर्सिटी फेलोशिप which is available for only and only eligible for full time PhD research scholars. So इसके लिए भी कुछ conditions हैं. ठीक है. वो आपको conditions fulfill करना है, उसके बाद आप eligible हो जाओगे. ठीक है. नंबर ऑफ अवेलेबल पीएचडी स्लॉट. सो मैं आपको बता दूं, अभी पीएचडी के जो सीट्स हैं वो अभी नहीं पता है, ना ही इस पूरे प्रोस्पेक्टस में कहीं भी गिवन है. बिकॉज ये क्लियरली मेंशन है कि द फाइनल पीएचडी स्लॉट्स फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25 will be notified on university website by the research and development cell prior to the conduct of PhD entrance test. ठीक है. दैट मीन्स पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट से पहले सीट्स डिक्लेयर कर दी जाएंगी. सो सीट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन मुझे मिलेगा, मैं आपको अपडेट देती रहूंगी. सो सब्सक्राइब दिस चैनल. आपको फ्यूचर अपडेट्स के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आएगा रिलेटेड टू आईपी यूनिवर्सिटी एंड पीएचडी एडमिशंस, मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ. ठीक है. सो कंटिन्यू करते हैं. हाँ. प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम. सो प्रोसीजर इसमें ये है, इसमें टू टाइप्स ऑफ एंट्री है. एक है डायरेक्ट एंट्री, एक है एंट्री थ्रू एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है. सो डायरेक्ट एंट्री के लिए हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट. सो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है वो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है. ऑनलाइन मीन्स कंप्यूटर बेस्ड और ऑफलाइन मीन्स OMR शीट बेस्ड. सो ये आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट. ठीक है. नाउ अब हम आते हैं सेकेंड वन. दोज स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर फेलोशिप स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट, गेट, CEED and other similar national level tests shall be exempted from the entrance test conducted by the university for admission to the PhD program.
सो ये भी यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि जो भी इस फेलोशिप में कवर होते हैं वो स्टूडेंट्स एग्जाम्प्ट हैं फ्रॉम द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, सो उन्हें पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है. A list of candidates exempted from appearing in the PhD entrance test shall be displayed on the university website at least 1 week prior to the date of the PhD entrance test. सो जो भी exempted students रहेंगे, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें एग्जाम नहीं देना है, उनकी जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है वो 1 वीक पहले आएगा बिफोर द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है. सो वेबसाइट आपको विजिट करते रहना है, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. अदरवाइज मैं वीडियोस कमिंग टाइम में मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ रिलेटेड टू दिस प्रोसेस. सो बस आप जुड़े रहे इसी तरीके से, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा दी जाएगी. रिजर्वेशन shall be as per the state reservation policy. सो ये भी चीज आप नोट कर ले कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटी है. सो जो रिजर्वेशन का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो स्टेट का फॉलो किया जाएगा. ठीक है. दैट मीन्स सिर्फ जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं उन्हीं को रिजर्वेशन में का रिलैक्सेशन मिलेगा. ठीक है. The entrance test syllabus shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject specific. Entrance test का syllabus जिसमें 2 parts हैं. Part 1 जिसमें 50% marks से related आपका research methodology होगा and 50% subject specific. ठीक है. Here again, relaxation of 5% marks will be allowed in the entrance examination for the candidates belonging to SC, ST, OBC, differently able category, economically weaker section and other candidates if notified. ठीक है. So ये सारे information available है. आगे चलते हैं. The most important thing here, for written entrance test qualified candidate, रिटन एंट्रेंस टेस्ट जो भी कैंडिडेट्स देने वाले हैं, जो उनका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है आप सभी का. ठीक है. विल बी प्रिपेयर फॉर द कैंडिडेट्स हुज रिसर्च प्रपोजल आर एक्सेप्टेड बाय द एडमिशन कमिटी एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया. 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है. ठीक है. उसमें से आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसका 70% वेटेज दिया जाएगा and 30% weightage will be given to interview. ठीक है. For candidates exempted, जो candidates exempted हैं from written entrance test, तो उनका अलग से merit list बनने वाला है. ठीक है. Merit list of candidates whose research proposal are accepted by admission committee will be prepared on the basis of interview up to 100 marks. Okay. यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आने वाले हैं उनका जो वेटेज है वो 100 में से 70%, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स में से जो भी मार्क्स आते हैं उसका 70% वेटेज दिया गया है. एंड यहाँ पे जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं फुल फोकस उनका इंटरव्यू पे किया गया है. सो 100 मार्क्स जो है वो फुल फोकस वहीं पर रहेगा. ठीक है. उसके बाद हाँ, जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है शेल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन विद 100 नंबर ऑफ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चन शेल कैरी 4 marks एंड देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग. सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल. इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अगर आपने एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू या फिर बीबीएयू में दिया है तो आपको आइडिया होगा कि वहां पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. यहाँ पे भी वही प्रोसेस फॉलो किया गया है. सो दिस इज ग्रेट. नाउ वी विल गो नेक्स्ट. Yes, the application forms shall be available in the online mode only on the university website. ये वेबसाइट है, अभी हम देख लेंगे आफ्टर दिस प्रोस्पेक्टस. एक बार हम सब डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं इस लिंक पर आपको बता दूंगी कि कहाँ पे
आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। Okay, now next. Yes, the language of the PhD entrance test shall be English. यहाँ पे बता दिया है कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो पूरा इंग्लिश फॉर्म में होने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज ही रहेगा, ठीक है। सो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, हिंदी लैंग्वेज जिनकी है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ वर्ड्स होते हैं टेक्निकल वर्ड्स, सिर्फ आपको है ना उस पर जोर देने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए, सो यू कैन कमेंट in the comment box, and you can text me on telegram also. I will revert you back as soon as possible, ठीक है। सो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन चाहिए, सो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। ये एक्चुअली ये जो मैंने सारे पॉइंट हाईलाइट किए ना, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, इसीलिए मैंने ये हाईलाइट कर दिया है आपके लिए। अगर आपको ये पूरा प्रोस्पेक्टस जो है रीड करना है तो आप इसे वन बाय वन सारा रीड कर सकते हैं। मैं ओनली यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल, ठीक है। The candidates are advised to check the status of their application with the help of login ID and password. Make sure login ID and password आपको इसे फ्यूचर पर्पस के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना है, तो आप अच्छे से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें विद लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। राइट द कंप्लीट ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर, email address and phone number in the form carefully. Please note that this email address and phone number may be used by the university for future communication. So future communication के लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर बहुत ही संभाल के रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई रैंडम ईमेल आईडी डाल दोगे तो आप ही को प्रॉब्लम होने वाली है आगे चलकर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्चुअली ये प्रोस्पेक्टस बहुत ही इन डिटेल दिया है। चलो अब आते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स पर। इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले स्टार्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, तो थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2024 ये लिंक जो है एक्टिवेट हो गया है। सो अब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट आपको बी रिमेम्बर, लास्ट डेट जो है इसका 31 मार्च 2024 है। इससे पहले पहले आप अपना फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम पे रश हो जाता है, फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। Last date for submission of documents by candidate requesting exemption from PhD entrance test is 15th April, ठीक है। मतलब इसमें 15 अप्रैल में उन कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं जिनके पास एग्जेम्पशन है फ्रॉम PhD entrance test, ठीक है। List of exempted candidate from PhD entrance test to be uploaded on 20th April 2024. Date of entrance test, entrance exam जो है वो 27 से स्टार्ट होगा, 27 अप्रैल, और फिर 14 मई तक चलेगा। एडमिशन PhD में सबके ऑलमोस्ट 31 जुलाई 2024 तक ऑलमोस्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा फॉर इंटरव्यू शेड्यूल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में। देखो, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिट कर दोगे, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि हाउएवर एडमिट कार्ड वुड बी इशूड टू ऑल द एप्लीकेंट्स इंक्लूडेड द एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट्स, मतलब जो PhD एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं और जो नहीं दे रहे हैं, दोनों के पास एडमिट कार्ड आएगा, ओके। सो आपको उसे डाउनलोड करके रखना है जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं, बिकॉज इंटरव्यू पर आपको वो एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी है, द एप्लीकेंट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फॉर PhD एंट्रेंस टेस्ट शुड कीप द एडमिट कार्ड विद देम एंड द सेम हैज टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ओके। नाउ नेक्स्ट।
यस, फी फॉर पीएचडी प्रोग्राम, ये पूरी डिटेल दी हुई है, आप इसे देख लेना। ना यहाँ पे स्कूल वाइज डिटेल्स गिवन है, दैट मीन्स जो डिपार्टमेंट्स अलग अलग यहाँ पे गिवन है, और उनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें बताई हुई है। सो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना यूनिवर्सिटी देख लेना, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ, लाइक ये बायोटेक्नोलॉजी का है। एंड तो मैं आपको ले चलती हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, बाकी आप अच्छे से रीड कर सकते हो अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए। अ, मैं चलती हूँ, लाइक या यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसमें ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता ही दिया था कि सभी स्टूडेंट्स को मास्टर डिग्री में 55%, और अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है विथ 4 इयर्स 8 सेमेस्टर, सो उसमें आपके पास 75% मार्क्स होना चाहिए, देन यू विल बी एलिजिबल। ठीक है। इसमें इसमें ये एक्चुअली जो एडमिशन जो आया है, पीएचडी एडमिशन, ये मैनेजमेंट स्टडीज में ही आया हुआ है। ठीक है। तो जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि वो फॉर्म फिल करे या ना करे, सो मैं आपको बता दूं, ये क्लियरली मेंशन है यहाँ पे कि मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट फील्ड और रिलेटेड फील्ड, लाइक मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड कॉमर्स, ऑपरेशन, रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऑल आर एलिजिबल फॉर पीएचडी। ठीक है। दीज स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर पीएचडी, सो आप इसमें कर सकते हैं। नाउ मोड ऑफ पीएचडी प्रोग्राम कैसा रहेगा, तो इसमें फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों है। फुल टाइम में आप फेलोशिप का बेनिफिट आपको मिल सकता है, पार्ट टाइम के लिए एक बार आपको पूरा प्रोस्पेक्टस अच्छे से रीड करना है। सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि 50% होने वाला है आपका, एंड इसमें सेकंड है पार्ट बी, मैनेजमेंट सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। ठीक है। आपके लिए एक गुड न्यूज और है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मैनेजमेंट स्टडीज, ये दोनों ही सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड सिलेबस बेस्ड एमसीक्यूज में लेकर आने वाली हूँ। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जितने भी ये टॉपिक्स हैं, मैं टॉपिक से रिलेटेड वन वन 1 to 1 टॉपिक्स आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए विद डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है। सो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, सो इट विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। ठीक है। मैनेजमेंट का भी सेम, सो जो भी मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। ठीक है। दैट्स ऑल आई थिंक, बिकॉज नीचे बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं। सो आप सभी इस प्रोस्पेक्टस को अच्छे से रीड कर ले, एंड जो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने वाले हैं, ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल। बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें भी यही सेम प्रोसेस है, 50% वेटेज रिसर्च सब्जेक्ट को दे रखा है, और 50% जो है वो स्पेसिफिक आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए है। ठीक है। तो जो रिसर्च सब्जेक्ट है वो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो मैं पीवाईक्यूज लेकर आने वाली हूँ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इग्नू, और भी काफ़ी सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके मैं सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे टॉपिक वाइज करवाने वाली हूँ। सो कनेक्ट रहे आप सभी, बहुत जल्दी आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिलने वाली हैं। नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो वेबसाइट है वो आपको कहाँ मिलेगा। तो आईपी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाना है,
ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आप क्लिक करो। इसमें नीचे आओगे तो ये देखो एडमिशन 2024-25, ठीक है, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे एडमिशन ब्राउचर्स दे रखे हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी प्रोग्राम। तो जो आईपी यूनिवर्सिटी है वो पूरे ईयर में एक ही साथ इन तीनों अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के एडमिशन एक साथ ले लेता है। तो हमें पीएचडी प्रोग्राम के बारे में देखना है तो ये प्रोस्पेक्टस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड इज लिंक फॉर द फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। सो ये यहाँ पर दे रखा है लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। नाउ अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, सो अपना कमेंट बॉक्स में कर देना। रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊंगी कि हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, या कोई भी हेल्प चाहिए सो आई विल हेल्प यू। ओके, नाउ आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल, so that's for all today. If you like this video, then subscribe this channel and hit the bell button for future updates. Thank you. Bye bye.